नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लगभग 20 महीने पहले की बात है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। आदर्श गांव बनाने के लिए उन्होंने हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में एक आदर्श गांव चुनकर उसका विकास करने को कहा था। लेकिन 20 महीने बाद सर्वे के अलावा कुछ हुआ नहीं है यूपी और उत्तराखंड के अधिकतर गांवों में। क्या है आदर्श ग्राम योजना की सच्चाई, क्या है आदर्श गांवों का हाल? बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में आप सोच रहे होंगे और बहुत सारे सवाल हमने भी उठाए हैं। जब सांसद अपने एक इलाके के छोटे से हिस्से का ख्याल ना रख पाए तो फिर उम्मीदों को जोर का झटका लगता है, वो भी जोर से। तस्वीरें बहुत सारी हैं जिनको सिर्फ हमने जुबान दी है, उनको देखेंगे तो दर्द आपको भी होगा, सोचने पर आप भी मजबूर होंगे कि ये कैसा आदर्श गांव। तो आदर्श गांव की हकीकत हम आज आपको बता रहे हैं। आदर्श गांव की 3 तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आदर्श गांव की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है सुल्तानपुर की, दूसरी तस्वीर है मुरादाबाद की और तीसरी तस्वीर है इटावा की। सुल्तानपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ गंदगी जरूर थोड़ी बहुत आपको दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी काम हुआ है, ये अच्छी बात है। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हुआ है यहां पर विकास। और तीसरी तस्वीर इटावा की है, जहां की सच्चाई आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जहां सुविधा कोसों दूर तक नजर नहीं आ रही। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये है इटावा का नजारा। सांसद आदर्श गांव का सच, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सांसदों ने इन गांवों को गोद तो ले लिया, आदर्श ग्राम बनाने की बात तो जरूर कही गई, लेकिन आदर्श ग्राम क्या ऐसे ही होते हैं? हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं हकीकत से। सांसद आदर्श ग्राम की तस्वीर, क्या यही है वो तस्वीर? मुरादाबाद और इटावा की तस्वीर आप जरा देखिए कि क्या हाल है वहां पर सड़कों का। आज कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे आपको जो दिल को तसल्ली देती हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर हम भी हैरत में पड़ गए। और वो इसलिए क्योंकि जो तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको आज से पहले दिखाई थी उनमें नाउमीदी थी, बदहाली थी, दर्द था, लाचारी थी और सांसदों का झूठ था। लेकिन आज वो तस्वीरें जो सचमुच आपको यूपी उत्तराखंड के तमाम सांसदों को देखनी चाहिए, चलिए वो दिखाते हैं। आदर्श गांव की पहली तस्वीर। 2 साल में बदला वल्लीपुर। गांव में पहली बार हर बुनियादी सुविधा। आदर्श गांव की पहली झांकी। अब तक अपनी रिपोर्ट्स में हमने आपको यूपी उत्तराखंड के अलग अलग गांवों का हाल दिखाया। उनमें कई गांव ऐसे थे जहां सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, संपन्नता की बात तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन आज एक बिल्कुल अलग तस्वीर। इस गांव में आपको सोलर स्ट्रीट लाइट लगी मिलेंगी, सड़कें देखने को मिलेंगी, पानी के लिए हैंडपंप लगा मिलेगा, शौचालय देखने को मिलेंगे, शौचालयों की सुविधा देखने को मिलेगी। सुल्तानपुर के वल्लीपुर गांव को वरुण गांधी ने गोद लिया था और वादों के अनुसार इस गांव में काम भी देखने को मिला है। सब कुछ मिला था, सड़क मिला था, बिजली मिली, सब कुछ कॉलोनी मिली, सब कुछ मिला था, लैटरिंग मिली। अपनी पिछली हर रिपोर्ट की तरह इस बात की तस्दीक भी हम नहीं कर रहे, बल्कि ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि गांव में काम हुआ है। यूपी सुल्तानपुर नगर से सटे निषादों की बस्ती वल्लीपुर गांव को साल 2014-15 में
सांसद आदर्श गांव के रूप में सांसद ने चयनित किया था। 616 परिवारों में 3214 की जनसंख्या वाले इस गांव में वल्लीपुर व रतनपुर के 2 पुरवे हैं। इस गांव में अब तक 6 इंडिया मार्क हैंडपंप, 6 सोलर लाइट, गांव में 2 किलोमीटर के क्षेत्र में विद्युतीकरण कराया जा चुका है। मनरेगा योजना से 200 मीटर तटबंध, निर्मल भारत योजना से 150 शौचालय, 28 लोगों को इंदिरा आवास, 1500 मीटर पिच सड़क मार्ग, 1500 मीटर नाली खुदाई, 250 मीटर इंटरलॉकिंग मार्ग का कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त 63 पात्रों को विधवा, 62 को वृद्धा, 17 को विकलांग व 51 को समाजवादी पेंशन दी गई है, जिससे गांव के लोगों को काफी राहत मिली है। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के अंतर्गत 2 समूहों का गठन भी हुआ है। 30 महिलाओं को सिलाई कढ़ाई व 30 को ब्यूटिशियन प्रशिक्षण, 50 युवकों को कंप्यूटर व मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण देकर व्यवसाय से जोड़ दिया गया है। गांव में निरंतर हो रहे विकास कार्यों से बदलती तस्वीर से गांव में उत्साह और उमंग का माहौल कायम है। ग्रामीण अपने सांसद के काम से खुश हैं। उन्होंने हर बार जो भी मांग अपने सांसद से की, वो लगातार उन तक पहुंच रही है। कुछ अभी अधूरी भी है, लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये गांव विकास की पहली झांकी पूरे देश के सामने रखेगा। सुनिए जरा ग्राम प्रधान का क्या कहना है। 150 शौचालय आया था हमारे गांव में, 50 रतनपुर में बना है और हमारे यहाँ बना है 100 और 150 का फिर आया है। अभी वो कार्य चल रहा है। 28 आवास का पैसा आधा आया है अभी और आधा जो आया है उसका काम चालू है, बनवा रहे हैं सारे लोग, जितने जो लोग का आया 28 लोग, और दोबारा फिर पैसा आएगा तो फिर उनका कार्य पूरा किया जाएगा। अब ग्राम प्रधान की माने तो गांव में लगातार विकास हो रहा है और जो काम रुका हुआ है उनको भी तेजी से पूरा कर दिया जाएगा। और इसीलिए भाजपा के जिला अध्यक्ष भी सांसद साहब की तारीफ करते नहीं थक रहे। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो एक रहने के लिए चाहिए, उन सभी का सर्वथा अभाव था। जब से ये गोद में लिया गया है गांव, वहाँ पे नाली, सड़क, खड़ंजा, पेय के लिए हैंड पाइप्स, सोलर लाइट और इलेक्ट्रिफिकेशन पोल लगकर, जहाँ बिल्कुल बत्ती नहीं जाती थी वहाँ पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण हो गया है। और यही नहीं, कैंप लगाकर जनधन योजना, मुद्रा बैंकों द्वारा ऋण, समूह बना के महिलाओं में जो प्रगति की है, वहाँ पर निश्चित रूप से ये गांव 2 वर्ष पूर्व का जो गांव था, इस समय एकदम बदली हुई तस्वीर में है। भाजपा जिला अध्यक्ष जगजीत सिंह छंगू ने बताया कि शहर के नजदीकी होने के बावजूद ये गांव विकास से कोसों दूर था। शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से नागरिक महरूम थे। अब गांव की बदली तस्वीर खुद ही बयां करती है कि गांव के लोगों का रहन सहन ही नहीं, बल्कि बुनियादी शिक्षा का हक और बाकी की तमाम बुनियादी सुविधाएं, जिनमें सरकारी स्कूल भी शामिल है, वो उन तक पहुंच रही हैं। और बेसिक शिक्षा से एक बात तो साफ है कि इसके आने से यहाँ नौनिहालों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जब से वरुण गांधी ने वो सांसद हुए हैं, तब से सड़क बन गई है हमारे गांव में, सोलर लाइट लग गई है, हैंड पाइप आया है, बहुत लोग का आवास भी बन गया है। 70 हजार का कॉलोनी मिली है, और ये देखो ये लैटरिंग मिली है, ये चक रोड बनवाए दे यहाँ। अब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ग्रामीणों और उनके समर्थकों से इस बारे में जानकारी ली। हमने कांग्रेस नेता अशोक उपाध्याय से भी बात की, जिनका कहना था कि जनता के साथ छल किया गया है। सांसद जो सिर्फ पिकनिक मनाने यहाँ आए थे, गांव में कोई काम नहीं करा कर गए हैं। सरकार सिर्फ वादे करती है और उसके बाद कुछ नहीं होता। सांसद ने क्षेत्र की जनता के साथ मजाक किया है। अब तक वो गांव में सिर्फ एक बार ही आए हैं। यद्यपि गांव के ऐसे लोग जिन्हें किसी योजना से लाभ नहीं मिला है, उनमें बेहद नाराजगी है अपने सांसद के खिलाफ। सुनिए जरा कांग्रेस नेता अशोक उपाध्याय का क्या कहना है। माननीय सांसद जी वल्लीपुर गांव को गोद लिया। जब इन्होंने गोद लिया, हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कम से कम एक गांव का विकास ढंग से हो जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। और जो पुराने काम हुए थे, जैसे लाइट का काम है, बिजली का, तो पुराने खंभे लगे हुए हैं, उसी को थोड़ा सा रिपेयर कर दिया गया है।
या जो लैट्रिन आवास में भरे हुए हैं, वहाँ आप जाइए देखिए, सीमेंट पे हाथ लगाए गिर जा रहा है। एक टेम्परेरी मतलब लूट खसोट का काम हुआ है। समर्थकों की बात आपने सुनी, विरोधियों की बात आपने सुनी, ग्रामीणों की बात भी आपने सुनी, और हमारे कैमरे ने जो तस्वीरें दिखाई वो भी आपने देखी। यानी कुल मिलाकर जो तस्वीरें अब तक वल्लीपुर गांव में देखने को मिली है वो सबसे अलग है, क्योंकि जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करते सांसद वरुण गांधी लोगों सहित इस योजना को भी सफल बता रहे हैं। उनका काम बता रहा है कि अगर सांसद चाहे तो विकास कार्य गोद लिए गांव में कराए जा सकते हैं। जहां एक और बाकी सारे सांसद निधि या संसाधनों की कमी का हवाला देकर गांव के विकास के आड़े आते हैं, वहीं वल्लीपुर गांव एक मिसाल है। सांसद वरुण गांधी एक मिसाल है उन तमाम सांसदों के लिए जिनकी नीयत नहीं है गांव का विकास करने की। अरविंद श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, नेशनल वॉइस। चलिए, तो वरुण गांधी ने तो वल्लीपुर की जो तस्वीर है वो बदल दी है, लेकिन बाकी सांसदों ने कितना किया है काम, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई थी। सबसे पहली तस्वीर थी जिसको वरुण गांधी ने गोद लिया, वहां पर किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं, ये अच्छी तस्वीर आपने देखी। इसके बाद सांसद अशोक के गांव का क्या हाल है, ये खराब तस्वीर भी आपने देखी। अब तीसरी तस्वीर के बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। जी हां, मुरादाबाद में वादों की ऐसी छड़ी लगी थी कि हमने तो यही सोचा था कि वहां के आदर्श गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी होगी, लेकिन हमारी टीम वहां पहुंची तो तस्वीर कुछ और ही देखने को मिली। देखिए जरा मुरादाबाद में हमें क्या मिला। पीएम मोदी ने गांव के विकास के लिए सभी सांसदों को एक गांव गोद लेकर उसमें विकास कराने को कहा था। पीएम मोदी की इस बात को सभी सांसदों ने मानकर आदर्श गांव ग्राम के लिए गोद तो एक गांव ले लिया, लेकिन जिस गांव को उन्होंने गोद लिया बस गोद लेकर उसे भूल गए। जी हां, इसी सच्चाई का पता लगाने मुरादाबाद सांसद कुंवर सर्वेश सिंह द्वारा गोद लिए गांव सहसपुरी पहुंची हमारी टीम। मुरादाबाद मुख्यालय से काफी दूर ठाकुर द्वारा विधानसभा का गांव सहसपुरी वैसे तो काफी बड़ा गांव है, लेकिन जब गांव वालों से पूछा कि गोद लेने के बाद सांसद जी कितनी बार आए और विकास कराया या नहीं, तो गांव वालों ने कहा कि गांव को गोद ना लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि कोई भी विकास नहीं हुआ, न नाली बनी है और न सड़क। बाकी की तमाम बातें तो छोड़ दीजिए। लाइट की व्यवस्था इतनी है, कभी 4 घंटे आ गई, कभी 4 दिन के लिए गायब हो जाती है। और सड़क तो आप देख ही रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, रास्ते टूटे हुए हैं, नाली टूटी हुई है। नहीं, अभी तक तो विकास नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक जो भी कुछ जैसे वैसा का वैसा ही है। अब आगे होने हो वो आगे देखा जाएगा जैसे भी हुआ। कुछ भी विकास होना है, इस तरह का कोई विकास है ही नहीं, कोई भी विकास नहीं यहाँ। इससे अच्छा तो अगर वो गोद ना लेकर दूसरे हमारे उसमें आ जाते लोहियाबाद में, तो भी नाली सड़क हो जाती। अब वैसे तो ये कोई नई बात नहीं कि सांसद आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद उन वादों पर कोई काम नहीं होता, ना ही कोई काम जमीनी स्तर पर होते दिखता है। कागजों पर चाहे आप जितनी लकीरें खींच लें, वास्तविकता में जब तक विकास नहीं होगा तो फिर तस्वीरें इनसे अलग कैसे देखने को मिलेंगी। गांव में वैसे तो एक अस्पताल भी है, लेकिन उसमें कोई स्टाफ नहीं आता, बल्कि वहां जानवर बंधे रहते हैं।
अस्पताल का सारा सामान टूट चुका है। अब इसी अस्पताल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना विकास कराया सांसद महोदय ने। गांव में लाइट भी काफी कम आती है, जिससे ग्रामीण खासे परेशान हैं। सांसद जी बहुत कम गांव में आए हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। सांसद जी ना आते और काम हुआ होता तो शायद ही किसी को उनसे शिकायत होती, लेकिन वो ना तो आए और ना गांव की सुध ली। विकास कार्य तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन वादे जब लंबे चौड़े हो जाएं और विकास रत्ती भर भी ना हो, तो फिर सवाल पूछना तो बनता है कि वादे क्यों किए गए, क्यों उम्मीदों भरा झुनझुना थमाया गया ग्रामीणों के हाथों में, और क्यों उनसे ऐसी बातें कही गई जिनकी आज वास्तविकता में कोई तस्वीर देखने को नहीं मिलती। ना तो आज तक कभी कोई डॉक्टर आके बैठा है, ना पे यहाँ पे कोई नर्स है। इसमें और पशु और बनते हैं, और इसमें से पेशाब की इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ पे आदमी ठीक क्या होगा या तो और बीमार हो जाएगा यहाँ पे आके। अभी विकास कुछ नहीं हुआ था, अभी तो वैसे अभी तो मामला ढीले चल रहा था, कोई वो नहीं। लाइट भी कभी आजा कभी नहीं आती, कुछ वो नहीं। अभी लाइट भी नहीं लगी, सूर्य लाइट जो लगा कह रहे ना हो लगी कहीं नहीं लगी। एक और खास बात देखने को मिली गांव में, जो नकारात्मक है। योजना के तहत गांव को गोद तो ले लिया गया, लेकिन उस योजना के नाम से पूरे गांव में एक तख्ती तक लगी नहीं मिली। और वैसे भी कोई ना तो देखकर बता सकता है कि ये गांव गोद लिया गया है, कोई तख्ती में पढ़ भी लेता तो उसे शर्मिंदगी ही होती, गर्व तो कतई नहीं होता। हाँ, गांव वालों ने ये जरूर बताया कि गांव में एक 200 मीटर की सड़क जरूर बन रही है और कुछ लाइटें भी लगने वाली है। इसके अलावा जो उम्मीद थी वैसा कोई विकास नहीं हुआ। अब सवाल ये कि न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न सुविधाएं हैं, न सड़क है, न शौचालय है, न संसाधन है और न ही सफाई है। फिर कैसे इस गांव में पीएम मोदी का सपना साकार हो पाएगा? क्योंकि जो भी उन्होंने कहा था वैसा तो कुछ होता नहीं दिख रहा है इस गांव में। लाइट तो ऐसी आती है थोड़ी बहुत ही, मतलब कि दिन भर में 1-2 घंटा आती होगी, रात को आती है बस 4-5 घंटे। तो उससे आप पढ़ाई करते हो तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है आपकी पढ़ाई? 11-12 बजे लाइट आती है, इसके बाद क्या पढ़ पाएंगे अब ये बताइए। इसी तरह को लाभ हमारे गाँव को मिलाएगी। नुकसान क्या हुआ था? नुकसान तो यह है कि कम से कम देना 60-65 लाख का मुआवजा ही मुआवजा खपा हो गया, वो भी आदर्श तो उसमें मिली नहीं रहा। अगली वाली फिर के बाद चली गई, ऐसी बड़े परेशान है, ना धंधे में ना किसी लगा, हमें तो परेशान। लेकिन ये तस्वीरें हमें दुख देती हैं और सवाल पूछने पर मजबूर भी करती हैं। इन गांव वालों की गलती तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन कुछ ऐसे गांव जरूर मिले अपनी इन रिपोर्ट्स के जरिए जहां विकास होता दिखा और दिल को सुकून मिला, चाहे फिर वो सुल्तानपुर हो या फिर कन्नौज। ऐसा नहीं है कि वहां सारी सुविधाएं पहुंच गई हो, लेकिन जो कुछ वहां देखने को मिला और जो कुछ गांव वालों से सुनने को मिला वो उम्मीदों को जरूर बांधता है। लेकिन फिर कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां कुछ भी नहीं हुआ है, वादे वही थे, लेकिन हकीकत में आपको वैसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। सांसद से पूछो तो वो सफेद झूठ सुनाता है, उनके प्रतिनिधियों से पूछो तो झूठ के बड़े बड़े चिट्ठे सुनने को मिल जाएंगे आपको। यानी पीएम मोदी ने गांव में विकास की गंगा बहाने के लिए इस योजना की शुरुआत तो की थी, लेकिन उनके सांसद 2 साल में भी इस योजना को सफल तो छोड़िए, अधिकतर जगहों में शुरू करने में भी नाकामयाब रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे बचे हुए समय में कितना विकास करा पाते हैं। और यकीन मानिए, अगर रफ्तार और रवैया ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में भी आपको इन गाँवों में कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। ये बातें गाँव वालों की उम्मीदों के लिए कड़वी तो जरूर है, लेकिन सच यही है। मुरादाबाद से नेशनल वॉइस के लिए प्रेमपाल की रिपोर्ट। और इसी के साथ खास पेशकश, सांसदों ने गोद लिया, सूद कौन लेगा में इतना ही। कल फिर रूबरू कराएंगे आपको आदर्श ग्राम की हकीकत से। जय हिंद।